आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का हमारा लेसन है शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे गाय, घर, रोटी, हिमालय, कमल इत्यादि। ठीक है, ये क्या बना? शब्द बना। ठीक है, इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। वर्णों के ये मेल सार्थक है जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। घर में दो वर्णों का मेल है जिसका अर्थ है मकान जिसमें लोग रहते हैं। हर हाल में शब्द सार्थक होना चाहिए। व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए स्थान नहीं है। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका मीनिंग निकलता हो, और निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका मीनिंग ना निकलता हो। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट, शब्द और पद। यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना चाहिए। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, जैसे पा प्लस आ प्लस ना प्लस ई, पानी। क्या बना? पानी। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह पद कहलाता है, जैसे पुस्तक, लाओ। इन वाक्यों में दो पद है, एक नामपद पुस्तक और दूसरा क्रियापद लाओ। ठीक है दोस्तों, शब्दों के भेद। कितने भेद होते हैं शब्द के, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, 4 भेद होते हैं शब्द के। कितने भेद होते हैं? 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम के बारे में बात करेंगे। तत्सम हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। ये शब्द आज भी ज्यों के त्यों व्यवहार में आते हैं, जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि। ठीक है, तद्भव। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, जैसे, ठीक है, ये अग्नि किस में आएगा? तत्सम में। शब्द के किस में भाग में? तत्सम में। लेकिन इसी का बिगड़ा हुआ भाग आग, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? तद्भव में। बात समझ में आई? उसी तरह कुब्जा। कुब्जा तत्सम है और कुबड़ा तद्भव है। ठीक है, ये क्या है? इसका बिगड़ा हुआ भाग को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। बात समझ में आई? तत्सम के बिगड़ा हुआ भाग को तद्भव। देशज किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो आप इसका डिफिनेशन इस तरह से दीजिएगा: देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। इनके मूल रूप का पता नहीं चलता, जैसे डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है? देशज शब्द के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट, विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो उसका डिफिनेशन आप क्या लिखिएगा या क्या बताइएगा? जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं, जैसे अंग्रेजी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल इत्यादि। फारसी, आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, गिरह इत्यादि। अरबी, असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद इत्यादि। हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूप में होता है। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद है।
एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर उत्पत्ति के दृष्टि से तो 4 हो जाएंगे, चारों का नाम आपको बता चुके हैं। और अगर बनावट के हिसाब से पूछा जाए तो आपका कितने हो जाएंगे? 3। कौन कौन? तो देखिए, पहला हो जाएगा रूढ़, दूसरा हो जाएगा यौगिक, तीसरा हो जाएगा योग रूढ़। बात समझ में आई? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप बोलिएगा जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक शब्द का खंड करने पर ना और क दोनों का कोई अर्थ नहीं है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आए तो आप क्या बोलिएगा? यौगिक ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़सवार, घोड़ा और सवार, विद्यासागर, हिमालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय इत्यादि। ठीक है, योग रूढ़ किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखिएगा? ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, कमल, लंबोदर, गणेश जी, चक्र पानी, विष्णु इत्यादि। ठीक है, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होगा रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार है। ठीक है, विकारिक शब्द, अविकारिक शब्द। विकारिक शब्द किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखिएगा, विकारिक शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ऐसे शब्द 4 प्रकार के हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 नाम इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अविकारिक शब्द किसे कहते हैं? तो अविकारिक शब्द वे हैं जिनके रूप नहीं बदलते, वाक्य में उनका मूल रूप बना रहता है। अविकारिक को अव्यय भी कहते हैं। इस प्रकार के शब्द क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विषमय या दिबोधक होते हैं। ये 4 नाम है, क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विषमय या दिबोधक। ठीक है, ये चारों को इम्पोर्टेंट नाम है, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा औकारिक वाले में। ठीक है, इस प्रकार की विकारिक अविकारिक शब्दों के 8 भेद हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। संज्ञा, पहला में क्या आएगा? संज्ञा, दूसरा में सर्वनाम, तीसरा में विशेषण, चौथा में क्रिया, पांचवा में क्रिया विशेषण, छठा में संबोधक वाचक, सातवां में समुच्चयवाचक और 8वां में है विषमय या दिबोधक। आपका ये स्टार्ट होगा संज्ञा, सर्वनाम, ये नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए दोस्तों।